और नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपकी गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी हैं और अब बालियों में दानों का भराव हो रहा है? अगर आपकी गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी हैं तो इस अवस्था पर आपको अपनी फसल में इस खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। गेहूं में बालियां निकलने के बाद यदि आप इस खाद का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो आपके गेहूं की फसल की जो पैदावार है वह प्रति एकड़ कम से कम 3 से लेकर 4 क्विंटल तक बढ़ने वाली है। वह कौन सी खाद है और कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी होती हैं, इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उन पोषक तत्वों की पूर्ति हम इस अवस्था पर कर देते हैं किसान भाइयों, तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार हमें बम्पर मिलती है। लेकिन इसमें से लगभग 70 से 80% किसान भाई ऐसे हैं जो इस अवस्था पर गलतियां करते हैं। जब गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी होती हैं, वह इस अवस्था पर खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके चलते किसान भाइयों की जो पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस खाद की खासियत और विशेषताओं के बारे में कि इसे डालने के बाद में हमें कौन कौन से फायदे देखने को मिलेंगे। इसका नाम मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। किसान भाइयों, इस खास खाद का यदि आप गेहूं की फसल में प्रयोग करेंगे तो आपकी गेहूं की बालियां स्वस्थ रहेंगी। बालियों में किसान भाइयों 100% दानों का भराव होगा। अक्सर आपने देखा होगा किसान भाइयों कि कुछ किसान साथियों की जो गेहूं के खेत हैं उसमें कुछ बालियां खाली रह जाती हैं। लेकिन इस खाद को यदि आप डालेंगे तो आपके खेत में एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। सभी बालियों में 100% दाने का भराव होगा। अब जो दाने की क्वालिटी है किसान भाइयों, वह भी नंबर 1 होगी। दाने आपके मोटे, सुंदर, चमकदार और वजनदार होंगे और ये किसान भाइयों बालियों में जो दानों की संख्या है उसको भी बढ़ाएगा। आपकी जो गेहूं की फसल होगी किसान भाइयों, वह एक सार पकेगी और किसान भाइयों और भी कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। फाइनली यदि इस खाद के नाम की बात करें, इस खाद का नाम है किसान भाइयों पोटाश। जी हाँ किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हों, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, इस अवस्था में हमारे पौधे की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें पोटाश का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पोटाश डालने से किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पोटाश पौधों में से तनाव और बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, पत्तियों से बना जो भोजन है उसे बालियों में ट्रांसफ़र करके एक अहम भूमिका निभाता है। ये हमारे दाने की क्वालिटी को नंबर 1 बनाता है किसान भाइयों। और जो किसान भाइयों हमारी पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है और हमारे गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी पोटाश काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है, जिससे यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है तो हमारा पौधा उसे सहन कर जाता है। और जो सबसे बड़ा फायदा पोटाश डालने से मिलता है वह है किसान भाइयों, ये हमारे तने को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देता है। तना हमारा मजबूत रहता है तो जो हमारी गेहूं की फसल है किसान भाइयों, भविष्य में जो गिरने की समस्या है वह बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। तो आप भी पोटाश का प्रयोग जरूर करें। अब यदि हम पोटाश की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो गेहूं में दाने भराव के समय आपको इस पोटाश का प्रयोग करना है। इसका नाम है NPK 0050। इसको आपको लगभग किसान भाइयों 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और अगर आप चाहें किसान भाइयों तो इसमें 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चिलेटेड जिंक का भी मिला कर प्रयोग कर सकते हैं।
इसका भी अच्छा फायदा देखा गया है। अब इसको किसान भाइयों लगभग 120 से लेकर 150 लीटर पानी में आपको घोल बनाना है और शाम के समय पर इसका स्प्रे कर देना है। इसका जो रिजल्ट है किसान भाइयों, आपकी फसल में वह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी गेहूं की फसल की जो उत्पादन है किसान भाइयों, वह इस साल आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। आई होप मैंने आपको एक सही और अच्छी जानकारी दी है। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।